सो हे व्हाट्सअप गाइस। जैसा कि मेरा पेपर हो चुका है और सबको पता है कि रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है, जो कि मेरी शिफ्ट थी 8 अप्रैल शिफ्ट टू। सो बेसिकली इस बार का मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सेंटर में पहुंचने में लेट हो गया था। जस्ट हुआ यूँ कि मैंने रैपिडो बुक करी नागपुर से, मतलब मेरा सेंटर था, और मैं थोड़ा सा उसने मुझे दूसरी जगह छोड़ दिया। थोड़ा ही दूर था, 200-300 मीटर, और मैं बहुत टाइम पे पहुंचा था, लाइक 2:15 समथिंग में। तो मैं फिर 10 मिनट के मतलब 2:25 को गेट क्लोजिंग पे एकदम गेट पे पहुंचा। पर ठीक है, पहुंच गया था। फिर अंदर गया, फिर वही एग्ज़ाम स्टार्ट हुई। और मैंने देखा कि अभी 8 अप्रैल शिफ्ट टू शायद टफेस्ट बता रही है। मेरे को पेपर में भी लग रहा था बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए थे यार, एकदम भयानक भयानक। तो मैंने रिस्पॉन्स की देखी। उससे पहले मैं बता दूँ पेपर में हुआ क्या। तो पेपर में बेसिकली होता क्या है, मेरे से कुछ बन रहे थे 20-22 क्वेश्चन, जिसका आई थिंक कुछ वेटेज ज़्यादा। 20-22 क्वेश्चन बनते तो 22 क्वेश्चन का मे बी 88 है ना, 88। एंड आई थिंक 88 मार्क्स में 92-93 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल अगर अब टफेस्ट आती है 160 कट ऑफ जाते तो बन जाती। बट सीन क्या हो रहा था, 93 में मेरा कट ऑफ या फिर मेरे को कोई कॉलेज वॉलेज मिल नहीं रहा था। तो हुआ ये कि मेरे को हो गई एग्ज़ाम में चुल, लिटरली गाइस चुल। वो कहते हैं ना, अब क्या कहते हैं, छोड़ो बता दो क्या हुआ। फिर मेरे को हो गई एग्ज़ाम में चुल। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने कर लिया। एक जो बनने वाले क्वेश्चन रहते हैं वो जल्दी बन जाते हैं, तो वो 1-1.5 घंटे में हो जाते हैं। अब मैंने आधा घंटा सोचा कि व्हाट मतलब क्या किया जाए, समझ रहे हो ना, कि अब उतना कुछ पिछले बार भी 85 समथिंग आए थे, अभी भी आ जाएंगे, बट उतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। किस्मत, क्योंकि मेरी बहुत गंदी निकली। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। अब मैंने 22 क्वेश्चन खुद से किए थे, जिसमें कि 2 इंटीजर वाले थे केमिस्ट्री के। पता नहीं यार क्वेश्चन नहीं बन रहे थे इस वाली शिफ्ट में मेरे से, पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब लग रहा था बन जाएंगे। और वो मैंने देखा बाद में कि बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब भाई वो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन मिला था मेरे को, यूनिट एंड डायमेंशन का। तो वो क्वेश्चन मेरे 15 मिनट खा गया, मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ। मैं बाद में देखा कि भाई यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन इतना टाइम हो गया। और अभी मैंने एडिनिटी सर का ये देखा, उनने वो डाले बोनस वगैरह का, तो वो क्वेश्चन गलत है। ऐसा दुख हुआ भाई मेरे को, क्या बताऊँ तुम लोगों को। दुख तो नहीं, मतलब मैंने सोचा कि क्या गुंडा बनेंगे एनटीए वाले। भाई हमारे शिफ्ट में ऐसे टोटल 4 से 5 क्वेश्चन थे जो मतलब चैलेंज करे सर ने। तो भगवान भरोसे ये एनटी चल रही है भाई, कोई को कभी कुछ वो सीयूईटी के नशे करके डाल देते भाई वो। कुछ तो किए थे, मैंने कुछ सुनने में मिला था। तो हाँ, तो अभी मेरा प्लान ऑफ एक्शन है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या, कहाँ थे हम लोग। हाँ, मेरा वहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन हुआ, चुल मच गई मेरे को। अब चुल ऐसी मची कि मेरा समझो 1-1.5 घंटे में पेपर हो गया। आधा घंटा मैं बढ़िया सोच रहा हूँ कि यार 85 परसेंटाइल तो हो जाएंगी। पिछले बार ही आ गई थी 84.64। अभी इन मार्क्स पे शिफ्ट तो टफ ही लग रही है। तो मेरे को मतलब समझ में आ गया था कि शिफ्ट अच्छी खासी है, क्योंकि फिजिक्स में भलते भलता कुछ कुछ पूछा हुआ था। और मैंने पूरे शिफ्ट के रिव्यू देख के गए थे, तो उतना ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे नहीं थे मेरे को। तो एकदम से वो सन की भी शिफ्ट आ गई, और मैथ्स भी ठीक ठाक ही अच्छा ही था। और केमिस्ट्री में तो भाई 10-12 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो मैं समझ गया था कि भाई कट ऑफ तो इसका सबसे लोएस्ट जाने वाला है, क्योंकि मैं पुरानी पूरी शिफ्ट देख के गया था। तो यार फिर मैंने सोचा कि 160-165 शायद कट ऑफ जाएगा इसका 99 के लिए। और अभी मेरे 88 आ रहे हैं, तो आधे में मतलब 92-93 बच जाती है। तो फिर मैंने सोचा रिस्क लिया जाए। तो यार 22 क्वेश्चन मैंने किए थे, और 40 क्वेश्चन मैंने मार दिए तुक्के। 40 क्वेश्चन मैंने मार लिए तुक्के, लिटरली 40 क्वेश्चन तुक्के मार दिए कि 25% भी सही हो गए, जो कि मैंने सुना था प्रोबेबिलिटी रहती है 25% सही होने की। तो अपना 40 का 25% कितना निकलता है भाई, कितना निकलता है बताओ, मेरे को भी नहीं पता यार। 40 का 25%, 10 क्वेश्चन, 40 में से 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन के वही कुछ हो जाते 40 मार्क, और 40 मार्क हो जाते और 30 गलत होते तो 10 मार्क मिलते। तो मैंने सोचा
ठीक है, ये भी 10 मार्क और जुड़ जाएंगे तो 100 के फिर वो 95 पहुंच जाएगा, तो शायद कोई GFTI वगैरह मिल जाता या कुछ थोड़ा दिखाने लायक हो जाता। 100 मार्क्स में तो कुछ ढंग का हो जाता। और कभी कभी किस्मत अच्छी रही तो 30-35% हो सकता है। अब भाई मैंने अपनी आंसर की चेक किया एंड भाई लिटरली बता रहा हूँ, आंसर की देख के जो हंसे है भाई 40 की 40 तुक्के गलत। भाई लिटरली भाई मेरा विश्वास उठ गया, मेरी किस्मत से मेरा सबसे विश्वास उठ गया भाई। 40 के 40 तुक्के गलत, ऐसा क्या मतलब? मैं मेरा प्रोबेबिलिटी से भी विश्वास उठ गया कि भाई क्या, भाई मतलब किस बात की प्रोबेबिलिटी बताई जाती थी हमें कि कुछ होता होगा, कुछ होता होगा, लेकिन लिटरली भाई 40 के 40 तुक्के गलत। मैं तो और हुआ, मैं वीडियो मतलब मेरे को जल्दी बनाना था रिस्पॉन्स, मतलब मेरे को शिफ्ट का, पर मैं नागपुर मतलब मैं घर पे भी नहीं आया था एंड मेरी तबीयत भी अलग 3-4 दिन से ख़राब हो गई। और हाँ, आज 12 तारीख है और कल 13 को मॉर्निंग में मेरा CET का पेपर है। तो मैं अभी सिर्फ इतने ही पेपर दे रहा हूँ, मतलब जेई का दिया जो 2 वो हो गया, वो तो बेकार गए। अब CET, अब CET का अभी कल दूंगा। तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा तबीयत का डामाडोल चल रहा है सिचुएशन। हाँ, तो कल CET का पेपर है सुबह। अब यार CET उतना हार्ड नहीं आता है, मैंने सुना है, पर अभी मैं बोल नहीं सकता कुछ, क्योंकि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया वो CET की। और उसका मतलब टाइम मैनेजमेंट का बहुत, और किस्मत तो भाई मैंने देख लिया मेरी। ठीक है, मतलब भाई कि 40 के 40 तुक्के गलत, मतलब भाई मैं मान गया भाई मेरी किस्मत धन्य है। तो हाँ, और अब एक दिमाग में थॉट ऑफ प्लान भी चल रहा है कि वो ड्रॉप वगैरह का, ड्रॉप वाला जो सीन है ना, वो पूरा एक अगली प्रॉपर एक वीडियो में बात करेंगे कि शुड आई टेक ड्रॉप और टुक ड्रॉप, जो भी बोलते हैं, अंग्रेजी वैसे भी ख़राब है। तो यार बोर्ड्स का तो देखो मेरा क्लियर है कि मैं 80 क्रॉस कर जाऊँगा, मेरे को पता है। ठीक है, बोर्ड्स का मेरे को उतना टेंशन नहीं है, मैं 80 क्रॉस कर जाऊँगा। और तो बोर्ड्स का एक चलो टेंशन अपना ख़त्म हो गया। अब बची बात जेई की, तो जेई में मेरे को पता है कि 48 मार्क्स आ रहे, 22 क्वेश्चन 88, 40 क्वेश्चन गलत, -40, 48 मार्क्स आ रहे। तो 48 मार्क्स टफेस्ट शिफ्ट भी होगी, जो भी होगी 70 परसेंटाइल बहुत होगी मैक्स टू मैक्स, तो मतलब पिछले बार वाली 84.48 आ रही है। इसमें कॉलेज वॉलेज तो मिलने से ना। अब बात रही CET की, यार CET में ना अगर अच्छा CSE ब्रांच चाहिए, मेरे को ब्रांच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है लाइफ में अपनी। मेरे कुछ प्लान्स है जो कि मैं कब मतलब आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो यार उसके लिए 160 मार्क्स चाहिए ढंग का कॉलेज में CSE ब्रांच लेने के लिए, 160 170। और CET में जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसमें आप बिंदास तुक्के मार सकते हो। वैसे तो मैं अगर ये तुक्के CET में मारता तो मेरे उतना ठीक ही हो जाता, मतलब उतना कुछ होता नहीं, बट ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है और मैथ्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है। तो बेसिकली कल जाऊँगा मैं, तो तुक्के तो उसमें भी मारने हैं। बट अगर देखो किस्मत तो लग नहीं रही कि उतनी अच्छी है कि उसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत दिक्कत जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और 1.5 घंटे में विंडोज बंद हो जाती है। यानी 1.5 घंटा मैथ, 90 मिनट्स मैथ्स खुला रहता है, 90 मिनट्स फिजिक्स केमिस्ट्री खुला रहता है, और आप ऐसे बैक फोर्थ आगे पीछे नहीं कर सकते। तो उसका मैं थोड़ा देखूँगा, मतलब कल मैं एक उसके भी रिव्यू वीडियो डाल दूँगा कि कैसा गया पेपर। वो भी थोड़ा सा दूर है यार, 50 किलोमीटर है, अब नहीं 40 किलोमीटर है वो घर से। तो वहाँ के लिए सुबह सुबह गए तो उसको देखते हैं, अभी बाइक वाइक से जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा है उसका दिक्कत जाने का पहुँचने का। मतलब नागपुर वागपुर में जैसे था तो ठीक था, मतलब सिटी थी तो जाके रुक जाओ या वट एवर, कुछ साधन वाधन अच्छे रहते हैं। तो गाँव टाइप में दे दिया है कहीं, तो वहाँ कुछ इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं है। तो हाँ, यही था बस। अभी देखो यार, अभी ना एक ड्रॉप का ऑप्शन तो मेरे पास क्लियर है, और मैंने दूसरी कोई एग्ज़ाम भी नहीं भरा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है। और एक ऑप्शन ये है कि मैं CET का और 1.5 महीने पढूँ, 1 महीना सॉरी, जो कि शायद होगा 1 से 10 मई के बीच में है शायद CET का रोल चल, या 17 मई का तो एग्ज़ाम है, तो उसी बीच में कुछ CET है। तो मतलब कुछ अभी तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं सीरीज़ वीरीज़ देख रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है सीरीज़ देखना। तो अगर मैं 15 से भी शुरू करूँगा तो भी मेरे पास 1 महीना रहता है अगली CET के लिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फिर वही है कि
अगर ड्रॉप लेना रहा तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो ये ड्रॉप वाली बात का थोड़ा सा हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि ड्रॉप का क्या सीन बनता है। तो हाँ, ओवरऑल तो जेई अटेम्प्ट ये मतलब 12th क्लास में तो वेस्ट हो गया। एडवांस का तो कोई बात ही नहीं बनता, उसमें तो तुक्के भी नहीं मार सकते। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, बताता हूँ सीईटी का पेपर कैसा गया। ठीक है, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।